अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम्स में भी आता है और उसके अलावा भी आप इसको 9 के स्टैंडर्ड से आगे भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी आगे क्लासेस में भी आपके काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को सब लेवल्स में। आपको पता है एक एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, साइड में शेल्स होते हैं। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कितनी तादाद मौजूद है ये शो करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने इस तरह का कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 वगैरह। ठीक है, ये कहलाती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे s2 आ रहा है, फिर p6 आ गया, फिर एक s आ गया, फिर p आ गया। ऐसा क्यों? ये पूरा एक तरीका है, वो हम समझ लेते हैं। सब लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द SPDF। ये S P और आगे DF भी आएंगे, वो आप अभी आगे पढ़ेंगे। SPDF से हम किसको शो करते हैं? सब लेवल्स को। सब लेवल्स क्या कहलाते हैं हमारे? SPDF। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से कम आ सकते हैं बट ज़्यादा नहीं आ सकते। P सब लेवल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 से कम आ सकते हैं बट 6 से एक्सीड नहीं कर सकते। D में 10 से कम आ सकते हैं या 10 आ सकते हैं, और F में 14 से कम या 14 आ सकते हैं बट एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, S शेल में 2, S शेल में 2, P शेल में 6, S शेल में 2, 4 और P शेल में दोबारा 4। अच्छा, अब ये किस तरीके से हुआ, कैसे लिखा? ये तरीका बहुत आसान है। हमने क्या किया, सिंपली 1 से लेके 7 तक काउंटिंग लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में सबके SS लगा दिए। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आए हम। 2 पे हमारे पास SPDF था ना, कि SPDF S हो गया। अब P पे आए, P लिखा कहाँ से? P सेकंड नंबर पे आ रहा था, 2 से लिखा। 2P 3P 4P 5P 6P 7P। सही है। अब हमारे पास क्या आया थर्ड पर? SP D और F है ना, तो थर्ड पर हमारे पास जब D आ रहा है तो उसको स्टार्ट भी हम किससे करेंगे? 1 2 थर्ड लाइन से, 3D 4D 5D 6D 7D। और F जो है फोर्थ पर आ रहा है तो उसको स्टार्ट 4 से किया, 4F 5F 6F 7F। ठीक है, अच्छा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ पहले। ये एक साथ है। पहले हमने क्या किया, कट किया 1s को। किसको कट किया? 1s को कट किया, यहाँ पे 1s हो गया। फिर किसको कट किया? 2s को। बीच में कुछ भी नहीं मिला ना, 1s की लाइन में डायगनली हम लाइन ड्रॉ कर रहे थे, कुछ भी नहीं मिला, हमने 1s यहाँ लिख दिया। फिर हमने दोबारा डायगनली लाइन ड्रॉ की, कुछ भी नहीं मिला, अकेला 2s आ गया। तीसरी लाइन जब हमने ड्रॉ की, 2p और 3 6 आ गया, 2p और 3s आ गया, 2p 3s आ गया। थर्ड लाइन हमने ड्रॉ की तो वो हमें ऊपर कुछ नहीं मिला, 3p और 4s मिला। हमने क्या किया, 3p और 4s को एक साथ कर दिया। फिर हमने डायगनली लाइन ड्रॉ करने लगे तो हमें ये तीनों एक ही लाइन में मिले, 3D 4p और 5s। ये हमें कहाँ मिले? एक लाइन में मिले। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक और डायगनली लाइन ड्रॉ की नीचे वाले के साथ, 4D 5p 6s। सही, S6 क्या मिला हमें? 4D 5p 6s। हमने क्या कर दिया, इनको एक साथ कर दिया। ये समझाने के लिए करी हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए करी हूँ, वरना समझते समझते ना हम भूल जाते हैं हम कहाँ पर थे, इसलिए। फिर हमने एक और डायगनली लाइन ड्रॉ की, हमें क्या क्या मिला? 4F 5D 6P और 7S। इनको हमने एक साथ कर दिया, यहाँ तक हो गया काम हमारा। फिर हमने कैसे कट किया? नेक्स्ट हमें मिला, डायगनली लाइन ड्रॉ की, हमें क्या मिला? 5F 6D 7P, 5F 6D 7P। ठीक है, फिर क्या किया, 6F और 7D मिला, 6F और 7D मिला, और लास्ट में 7F अकेला मिला, इसको अकेले कर दिया। ये हो गया हमारा, ये करना आ गया ना, तो समझे काम हो गया। अब हमें लिखनी है, अब हम इसको कैसे पढ़ें? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब हम आगे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एलिमेंट्स की कर लेते हैं, आपको बुक में दी गई हैं आपकी निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन निकालते हैं। ठीक है, नियॉन निकालते हैं। नियॉन का एटॉमिक मास होता है 10।
क्या करेंगे हम, हमने क्या 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 लिखना था, यहाँ पे निकालते हैं। 10 है, पहले हम लिख सकते हैं 1s। एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एस के ऊपर 2 लिख दिया, सही है, 2 हो गए। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, 2s, 2s आया, सही है, 2s यहाँ से लिया, यहाँ पर आ गया। 2s में हमारे पास एस में दोबारा कितने इलेक्ट्रॉन्स हम मैक्सिमम ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर भी हमने 2 लगा दिया, फिर लगाया कॉमा, फिर हमने लगाया 2p, क्या लगाया, ऊपर से हमने लिया 2p, सही है। 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। चलें देखते हैं, अगर 6 आते हैं तो 6 लगाएंगे, 6 7 8 9 10 हो गए, 10 पूरे। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। फिर आते हैं कार्बन पे। कार्बन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्या किया, पहले तो 1s ही आएगा, 1s, कितने हैं एस में, 2 लगा सकते हैं, ठीक है, बताया मैंने आपको एस में 2 आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, 6 पूरे करने हैं हमें, जब 6 हो जाएंगे ना रुक जाएंगे, 2s, एस में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब क्या आया, 1s, 2s हो गया, अब 2p लेंगे, 2p लिया। अच्छा ये मैं आपको दोबारा बता दूंगी, मैंने जो अलग अलग सेपरेट किए हैं सिर्फ कट करने के लिए सेपरेट किए थे बेटा, ये मत समझिएगा कि अब 2p के साथ 3s लिखना भी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2p हो गया, अब कितने बचे, 6 थे ना, 2 2 4 ही हो गए, और 1 2 3 4 हो गए, पीछे कितने बचे, 2 बचे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, सही है, ये 2 पर ज़्यादा चला गया, यहाँ लगाना है, सही है। अब मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ, उस पर समझा देती हूँ, क्योंकि पीछे जाना ना फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है जैसे सल्फ़र। सल्फ़र में हमारे पास कितने होते हैं, 16। अब क्या करेंगे, पहले 1s लिखा, यहाँ से s में कितने आएंगे, 2, फिर क्या लिखा, 2s लिखा, फिर क्या लिखा, 2s लिखा, s में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2, सही है, 4 हो गए। फिर उसके बाद क्या आया हमारे पास, 1s 2s, फिर क्या लिखेंगे, 2p, फिर हमने यहाँ पे 2p लिखा। p में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, देखो s में 2 और p में 6 और d में 10, याद रखें, सही। p में कितने आ सकते हैं, 6, कितने होगा, 6 7 8 9 10 होगा, अभी भी 6 बाकी हैं। 2p, अब 2p के बाद हम क्या लगाएंगे, 3s, कैसे, क्योंकि 2p के बराबर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3s, सही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 3s लिखा हुआ है। अब 3s है, s में कितने आ सकते हैं, 2, अब कितने हो गए, 12, 6 7 8 9 10 11 12। अब s के बाद हमारे पास क्या आता है, p आता है दोबारा, ठीक है ना, कैसे, कितना लगा लिया, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, अब क्या आया, 3p, सही है। अब क्या आया, 3p, 2p 6, 3s 2, 3p, 3p में आप कितने लगा देंगे, 2 2 4 और 4 और 6 10 11 12 13 14 15 16। अब हम सिर्फ 4 लगा देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा, जबकि हम यहाँ पर कितने भी लगा सकते थे, p में हम कितने लगाते हैं, 6 लगा सकते हैं, लेकिन हमारा 6 लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए 16, तो हमने यहाँ पे 16 ही पूरे करने थे। मैंने आपको कहा था ना हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। 4 5 6 6 6 12 13 14 15 16 16 पूरा हो गया, हमने यहीं रोक दिया, सही है। अगर ये 17 होता तो हम यहाँ 5 लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बुक में दिया गया है एक क्लोरीन का, सही है, क्लोरीन का दिया गया है। क्लोरीन में कितने होते हैं, 17 होते हैं। अब क्या करेंगे, 1s, s में कितने आएंगे, 2 आएंगे। 16 तक तो हम यहाँ तक पूरा ऐसी कैसी करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब 16 थे ना ये, मुझे 17 बनाना है तो मैंने इसको 5 कर दिया, 3p 5 कर दिया, ठीक है। अब सोडियम का आता है, अगर NM के कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब हमें बीच में रोकना पड़ेगा, कैसे, 1s2 2s2 4 हो गए, फिर आता है 2p6,
6 7 8 9 10 हो गए, और 3s के साथ क्या आएगा बताइए, 1 आएगा। ये हो गया हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।